गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल लेसन 4 पढ़ रहे हैं। स्नैपशॉट का अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल और अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 को सामान्यतः महानतम भौतिक शास्त्री माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन से उद्भूत अधोलिखित लेख में प्रख्यात द वेल नोन प्रख्यात बायोग्राफर प्रख्यात जीवनी लेखक पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सक्लूशन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी के स्कूल से निष्कासित किया गया था। लेट अस बी स्टार्ट लेसन। हम स्टार्ट करते हैं, लेसन को प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। हिस्ट्री मतलब इतिहास के अध्यापक ने पूछा, ठीक है ना। हिस्ट्री मतलब इतिहास के अध्यापक ने पूछा आइंस्टीन पर्शिया ने वाटरलू में कौन से फ्रांसीसियों को हराया था, ठीक है ना। कौन से वर्ष में, इन व्हाट ईयर, कौन से वर्ष में फ्रांसीसियों को हराया था, इतिहास के अध्यापक ने पूछा। आइंस्टीन पर्शिया वालों ने वाटरलू में कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में फ्रांसीसियों को हराया था। आई डोंट नो सर, श्रीमान जी मुझे पता नहीं है। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, यह बात तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं अवश्य ही भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर बरून। श्री बरून ने, ब्रान ने पूछा, श्री ब्रान ने पूछा, क्या तुमने कभी याद रखने का प्रयत्न किया। नो सर, नहीं श्रीमान जी। अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने अपनी सामान्य अविचारित ईमानदारी से कहा, ठीक है ना। अल्बर्ट ने अपनी सामान्य अविचारित ईमानदारी से कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे तिथियां याद करने में कोई तुक दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, उन्हें जब चाहे किसी पुस्तक में देखा जा सकता है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षणों तक श्री ब्राउन अवाक रह गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, तुम मुझे चकित कर रहे हो। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, क्या
तुम यह महसूस नहीं करते हो कि कोई भी व्यक्ति बहुत से तथ्यों को हमेशा पुस्तकों में देख सकता है। That applies to all the facts you learn at school. यह बात उन सभी तथ्यों के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में या विद्यालय में सीखते हो। यस सर, जी हाँ श्रीमान जी। Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो मुझे समझना चाहिए कि तथ्यों को समझने में तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। Frankly sir, I don't said Albert. स्पष्ट बात यही है श्रीमान जी, मुझे तुक नहीं नजर आती है, अल्बर्ट ने कहा। Then you don't believe in education at all. फिर तो तुम सीखने में तनिक भी विश्वास नहीं करते हो। ठीक है ना, सीखने में तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है। ओ यस सर, आई डू। हाँ श्रीमान जी, ऐसी ही बात है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन। मेरे विचार में तथ्यों को सीखना ही नहीं है। इन दैट केस said the history teacher with heavy sarcasm. फिर तो इतिहास के अध्यापक ने कठोर कटाक्ष करते हुए कहा, शायद दया करके कक्षा को शिक्षा के Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein therefore theory of education. दया करके कक्षा को शिक्षा के आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताओगे। अल्बर्ट आवेश में आ गया। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज। मेरे विचार में तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का मूल्य होता है। ही सेड, वह बोला, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। युद्धों की तिथियों को तथा कौन सी सेनाओं ने, आर इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, तथा कौन सी सेनाओं ने अधिक व्यक्ति मारे। आई हैड द बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। इसके विषय में जानने में मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता। ठीक है ना, आई हैड मोर इंटरेस्टेड, मुझे इस बात को जानने में अधिक रुचि होगी। इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वे सेनाएं एक दूसरे को मारने में रुचि क्यों ले रही थी। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। श्री ब्रांस आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल, श्री ब्रान की आंखें ठंडी और क्रुद्ध हो गईं। वी डोंट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आइंस्टीन आज तुम्हें एक और पीरियड रुकना होगा। Although, हालांकि आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि मेरे विचार में मेरे विचार में उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड, इससे स्कूल का भी लाभ नहीं होगा। आइदर यू आर अ डिस्ग्रेस, यद्यपि तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं पता कि तुम विद्यालय किस उद्देश्य से आते हो।
इट्स नॉट माई बेस, सर अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। इसमें मेरी मर्जी नहीं चलती है, अल्बर्ट ने संकेत दिया। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आर टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो तुम अकृतज्ञ बालक हो और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से कह दो कि तुम्हें स्कूल से निकाल लें। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही फेल्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट अत्यधिक दुखी महसूस कर रहा था उस दिन दोपहर बाद वह स्कूल से लौटा। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि वह बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि बहुत से दिन बुरे हुए करते थे, इसलिए कि अगली प्रातः उसे दोबारा स्कूल में जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी केवल एक यही इच्छा थी कि उसके पिता स्कूल से उसे हटा लें। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, परंतु ऐसा उनसे पूछने में भी कोई तुक नहीं था। ही नो दैट ही न्यू वाट द आंसर वुड बी, वह जानता था कि क्या उत्तर होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसे उस समय तक ठहरना पड़ेगा जिस समय तक उसे डिप्लोमा नहीं मिलता है। गोइंग बैक टू हिज लॉडिंग्स डिड नॉट चीर हिम अप। अपने निवास पर पहुंचने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। हिज फादर हैड टू लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनीश। अल्बर्ट के पिता के पास कम धनराशि थी, यानी कम पैसा था, इसलिए अल्बर्ट को मुनीश के सर्वाधिक यानी निर्धन यानी घटिया क्वार्टरों में उसके लिए एक कमरा दिलाया गया। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। वह घटिया भोजन और आराम के अभाव की या गंदगी और मैलेपन की चिंता नहीं करता था, और इवन द डर्ट एंड स्क्वायर, बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर। परंतु वह गंदी बस्ती की हिंसाओं से डरता था। ऑफ सम वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, सम मतलब डरना, नफरत, हेट माने नफरत करना। His landlady beat her children regularly. उसकी गृहस्वामी नियमित रूप से अपने बच्चों को पीटा करती थी। And every Saturday her husband came drunk and beat her. और प्रत्येक शनिवार उसका पति शराब पीकर आता और उसकी पिटाई किया करता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said यूरी when he called round in evening। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत है, यूरी ने उत्तर दिया जब शाम को वह उससे मिला। At least you live among civilized humans mean even if they are all poor students, said अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सभ्य व्यक्तियों के बीच में रहते हो, क्योंकि वे सभी निर्धन विद्यार्थी हैं। They are not all civilized, यूरी replied। वे सभी सभ्य नहीं हैं, यूरी ने उत्तर दिया। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? क्या तुमने यह बात नहीं सुनी कि गत सप्ताह उनमें से एक की द्वंद्व युद्ध में हत्या कर दी गई थी? And what happens to the one who killed him? और हत्यारे के साथ क्या बीती होगी?
नथिंग ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, कुछ भी नहीं बल्कि उसे इस पर गर्व है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसकी एक ही चिंता है कि अधिकारियों ने उसे और अधिक द्वंद्व युद्ध करने से मना कर दिया है। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to bear for the rest of his life as a badge of honor. वह उसके लिए व्याकुल है क्योंकि उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी बाकी जीवन हेतु धारण करने के लिए अपने चेहरे पर एक भी घाव का चिन्ह नहीं है। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अफसोस, अल्बर्ट ने विस्मित होकर कहा। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये भी एक विद्यार्थी हैं। वेल यू विल अ स्टूडेंट वन डे, ठीक है तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे। सेड यूरी, यूरी बोला। आई डाउट इट, मुझे शक है। अल्बर्ट ग्लम्पली, अल्बर्ट ने उदासीन भाव से कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल्स डिप्लोमा, मेरे विचार में मैं कभी भी स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनीच, अगली बार जब उसकी एल्सा नामक चचेरी बहन मुनीच में आई तो उसने उसे वही बात बताई। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, अधिकांशतः वह बर्लिन में रहा करती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ उसके पिताजी का व्यापार था, यानी उसके पिताजी व्यापार करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, आई एम श्योर, मैं निश्चय हूँ। यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड। मुझे निश्चय है अल्बर्ट की परीक्षा को पास करने के लिए तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो यदि तुम प्रयत्न करो, वह बोली। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, मैं बहुत सारे वैसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे कहीं अधिक बुद्धू हैं, मूर्ख हैं और पास हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। देयर यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जो तुम्हें कुछ भी पढ़ाया गया है वह भी समझना नहीं पड़ेगा। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स, केवल परीक्षा में उसे दोहराने के योग्य बन जाओ। दैट इज द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट, यह समूची परेशानी है, अल्बर्ट बोला। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीज़ों को जुबानी याद करने में न अक्षम हूँ या सक्षम नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, आपको उसमें सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरोट, तोते की भांति कोई भी रट सकता है। यू जस्ट डोंट वरी, तुम केवल प्रयत्न नहीं करते हो। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल प्रयत्न नहीं करते हो। एंड एट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक, फिर भी मैं जब भी देखता हूँ तुम हमेशा किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ अपनी बाजुओं में, यानी अपनी अंडर योर आर्म, अपनी बाजुओं में
पुस्तक लिए होते हो। एडेड एल्सा, एल्सा कहती गई, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो। अ बुक ऑन जूलॉजी, अ बुक ऑन जियोलॉजी, भूविज्ञान की पुस्तक, भूविज्ञान को भूगर्भ शास्त्र भी कहते हैं। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, भूविज्ञान चट्टानें और वस्तुएं, क्या तुम उन्हें सीखते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में लेस मात्र भी विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। देन वाई यू आर स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि यह मुझे पसंद है। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या यह कारण काफ़ी अच्छा नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा आह भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम निसंदेह ठीक हो। अल्बर्ट, सी सेड, वह बोली, बट इट वोंट हेल्प विथ यू डिप्लोमा, परंतु इससे तुम्हारे डिप्लोमा में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अप्रेड फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कंफर्ट बाज म्यूजिक, विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे केवल संगीत से सुकून मिला करता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वह उस समय तक अपनी सारंगी बजाता था जब तक उसे बंद करने के लिए उसकी गृहस्वामिनी नहीं कहती थी। दैट वायलिन गेट्स ऑन माई नर्व्स, यह रोया पीटी मुझे घबराहट देती है। सी सेड, वह बोलती थी, देयर्स इनफ नॉइज इन हिज हाउस, इस घर के भीतर बच्चों की, विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, बच्चों की रोने का पहले ही अत्यधिक शोर होता है। अल्बर्ट was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, अल्बर्ट यह बताने के लिए लालायित हो गया कि अधिकांश समय वह स्वयं उन्हें चीखने के लिए बाध्य करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, परंतु उसने निर्णय लिया कि इस विषय में मौन रहना ही ठीक है। I must get away from here. She told यूरी, मुझे यहाँ से अवश्य ही चला जाना चाहिए। After 6 months alone in Munich, जब वह 6 महीने अकेला मुनीश में रह चुका था, तब यूरी को बताया, इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यह बेतुकी बात होगी यदि मैं इसी प्रकार चलता रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में यही परिणाम होगा कि मैं अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा हूँ। एंड एवरी वंस टाइम आई विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, यह सभी के हित में होगा यदि मैं अभी बंद कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, और तब तुम क्या करोगे, यूरी ने कहा। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस, मुझे पता नहीं, यदि मैं मिलान चला जाता हूँ तो मुझे भय है कि मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लैंड विद अ सडन आइडिया, जब तक किसी आकस्मिक विचार से उसकी आंखें जगमगा उठी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी, क्या कोई डॉक्टर तुम्हारा मित्र है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत से डॉक्टरी विद्यार्थियों को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ मेरे मित्र हैं। सेड यूरी, यूरी बोला। डॉक्टर नो, डॉक्टर नहीं।
नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन वाइड। डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी भी मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। सपोज सेड अल्बर्ट दैट आई हैड नर्वस ब्रेक डाउन। मानो अल्बर्ट ने कहा कि मेरा मस्तिष्काघात होता। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। मान लो कि एक डॉक्टर कहता कि मेरे लिए स्कूल जाना ठीक नहीं है। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे इससे मुक्ति पाने की आवश्यकता है। आई कैंट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग that said jury. I can't imagine a doctor saying that said jury. मैं कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर वैसा कह देगा, यूरी बोला। आई मस्ट ट्राई सेड अल्बर्ट। मुझे अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, अल्बर्ट बोला। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व। अल्बर्ट बोला कि किसी वैसे डॉक्टर को ढूंढूं जो मांसपेशियों का विशेषज्ञ हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। ऐसे बहुत से हैं। यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने उसे बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। वह क्षण भर हिचकता रहा। एंड देन एडेड। और फिर कुछ अनिच्छा से कहता गया। रैदर रिलूसेंटली, अनिच्छा से कहता गया। आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। यदि तुम पसंद करो तो मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछ लूँगा, शायद वे किसी डॉक्टर को जानते हों। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज वाज शाइनिंग। क्या तुम ढूंढ लोगे? अरे तुम्हारा धन्यवाद। अल्बर्ट की आंखें चमक रही थी। वेट अ मोमेंट, आई हैव फाउंड वन एट। क्षण भर प्रतीक्षा करो, मुझे अभी तक कोई वैसा डॉक्टर नहीं मिल पाया है। ओह बट यू विल। अरे परंतु तुम्हें मिल जाएगा। एंड इफ आई डू, और यदि मुझे मिल भी जाएगा, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो पता नहीं कि वह तुम्हारी मदद करने का इच्छुक होगा या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। वह अवश्य करेगा, अल्बर्ट ने घोषणा किया। अल्बर्ट ने घोषणा किया। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे वास्तव में मनोवैज्ञानिक शिथिलता होने वाली है। टू मेक इजियर फॉर हिम ही लाव्ड मैरीली। ताकि उसके लिए सारा काम अधिक आसान हो जाए, वह प्रसन्न मुद्रा में हंस पड़ा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। मुझे तुम कभी भी इसलिए कम शिथिल नहीं दिखाई पड़े हो। रिमार्क यूरी ने टिप्पणी किया। A day or two at school will soon put the right. स्कूल में 1 या 2 दिन और अधिक रह गया तो वह तुरंत उसे ठीक कर देगा। अल्बर्ट assured him। अल्बर्ट ने उसे आश्वासन दिया। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next। वास्तव में वह अपने उत्साह को खो बैठा था जब यूरी उससे अगली बार मिला। आई कैंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड। मैं इसे अधिक सहन नहीं कर सकता, उसने कहा। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे वास्तव में मनोवैज्ञानिक शिथिलता हो जाएगी। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। जिससे डॉक्टर संतुष्ट हो जाएगा। कीप इट अप देन सेड यूरी। तब उसे बनाए रखना, यूरी बोला। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव अल्बर्ट्स फेस लिट अप।
तुमने ढूंढ लिया। अल्बर्ट का चेहरा जगमगा गया। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? अरे बहुत अच्छा रहा, मैं उसे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। मैंने तुम्हारे लिए कल सायंकाल यानी शाम के समय की नियुक्ति ले ली है। यूरी सेड, यूरी बोला, हियर इज द एड्रेस, यह उसका पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, वह अल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा देता है। डॉक्टर अर्नेस्ट बेल, ही इज अ स्पेशलाइज्ड इन नर्व ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। वह क्या वह मनोवैज्ञानिक रोगों का विशेषज्ञ है? अल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यथार्थ रूप से नहीं, यूरी ने स्वीकार किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। वास्तव में उसने पिछले सप्ताह ही डॉक्टरों की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है कि तुम ही उसके पहले मरीज हो। यू नो हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो आप उन्हें तभी से जानते हैं जब वे विद्यार्थी थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को वर्षों से जानता हूँ। यूरी हैज स्टेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट, यूरी कुछ क्षणों तक हिचकिचाता रहा। ही इज नॉट अ फूल, वह मूर्ख नहीं है। ही वार्न्ड अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट को चेतावनी दिया। What do you mean? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? Don't try to pull the wool over his eyes, उसे धोखा देने का प्रयत्न नहीं करना। That's all, be frank with him, but don't pretend you have got what you haven't. बस इतना ध्यान रखना, उसे साफ साफ बता देना, परंतु जो बीमारी तुम में नहीं है उस बीमारी का बहाना मत करना। Not that you deceive anyone, यूरी एडेड, यह मत समझ लेना कि तुम किसी को धोखा दे सकते हो, यूरी बोलता चला गया। You are the world's worst liar, तुम संसार भर में सर्वाधिक झूठे व्यक्ति हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट ने अगला दिन यह विचारने में लगा दिया कि वह डॉक्टर को क्या बताए। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite knocked. जब उसके नियुक्ति का समय नज़दीक आ गया तब तक वह इस विषय में इतना अधिक अचिंतित हो गया था कि वह वास्तव में शिथिल हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।